साहब, आपके ख्याल में बायकॉट का फैसला दुरुस्त था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखें, जो पहली बात तो ये है कि जो कमेटी की मीटिंग हो रही है, सबसे अहम तो ये है कि ये होनी ज़रूरी थी और ज़ाहिर है ब्रीफिंग दी जा रही है। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो बैठे हैं और आर्मी की क़यादत ने, यानी आर्मी चीफ़ ने 50 मिनट और 30 मिनट DGMO ने और फिर क्वेश्चन आंसर भी हुए हैं। और अब जब ये ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि हम ये पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें ये नहीं कह सकते कि हाँ जी ये फ़ैसला हो गया, क्या हो गया। लेकिन जो कुछ हुआ, क्या ये ज़रूरी नहीं था कि पिछले मंगल को जब ट्रेन का हादसा शुरू हुआ, वाक़या शुरू हुआ कि जी उसको उन्होंने हॉस्टेज कर लिया सारे लोगों को उसके अंदर, और आज 8 दिन के बाद हम एक मीटिंग पे जा रहे हैं। पहले पार्लिमानी कमेटी का क्या इनका ये फ़ैसला नहीं था खुद PTI का कि ये 14 लोग जाएंगे? फिर इनको सोशल मीडिया से दबाव डाला गया और अब इमरान खान साहब ने भी जेल में मुलाकात में कह दिया है कि नहीं जाना चाहिए था मेरी इजाज़त के बगैर। और उनकी तरफ से बैरिस्टर गौर ने मजम्मत भी की है सानहे की, दहशतगर्दी की, लेकिन वो समझते हैं कि अफ़गानिस्तान को दुश्मन न बनाया जाए और बातचीत जारी रखनी चाहिए। बिल्कुल, वो तो कह रहे थे तालिबान को दफ्तर बना दें, जिसका नतीजा हम आज भुगत रहे हैं। उनकी पॉलिसी अपनी जगह, मौलाना फजलुर रहमान का आना अपनी जगह बहुत अहमियत का हामिल है। अगर हम इस दुख और दर्द में पड़े रहे हैं कि जनाब ये तो पार्लिमान जमहूरियत की नहीं है, तो फिर आप अपनी पार्लिमान बना लें, अलग से कर लें, जैसे महमूद चकजई कह रहे हैं कि जी वहाँ जाके हम अलग से स्पीकर असद कैसर को बनाएंगे, तो बना लें भाई, अगर आपसे बनती है। फिर इनको पूछते क्यों हैं, फिर इनके पास बैठते क्यों हैं? रिज़ाइन देते, पहले भी दिए आपने, फिर बाद में पैसे भी वसूल किए हैं। कोई एक असूल हो, यानी पार्लिमानी की आदत तो चाहती थी कि हम जाएं। उनको बाहर बैठे हुए इन्फ्लुएंसर्स ने ये काम किया कि नहीं, आपको नहीं ये काम करना। और जाहिर है कि वो पार्टी के कायद जो हैं इमरान खान, वो भी यही चाहते हैं। आज उन्होंने मैसेज दे दिया है कि बिल्कुल नहीं जाना चाहिए मेरी मर्ज़ी के बगैर। उनकी पार्टी है, ये उनका फ़ैसला है। लेकिन क्या पाकिस्तान उनके फ़ैसलों से छोटा है या बड़ा है? पाकिस्तान सबसे पहले है। यहाँ जो गम और गुस्सा मौजूद है कि जी इमरान खान हाय, इमरान खान नहीं है, वो बड़े बड़े लीडर्स नहीं होते कॉन्फ्रेंसों में, और पार्लियामेंट चलती रही हैं। तो जिन्होंने नहीं जाना था वो नहीं गए, जिन्होंने जाना था वो चले गए। आगे अगर रियासत ये समझेगी, फ़ौज समझेगी कि इमरान खान को इत्मीनान में लेना है, तो रास्ता भी निकाल लेगी। अगर वो नहीं समझ रहे तो यहाँ पे बैठ के सिर्फ ये रोना धोना करना कि जी धांधली हो गई और फलाना हो गया। मुल्क को तो चलाना है ना। जो लोग मुल्क के खिलाफ हैं उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि कौन हुक्मरान है, उन्हें गर्ज इस बात से कि उनका एजेंडा कैसे अमल में आएगा। यानी वो बलूचिस्तान की अलहदगी चाहते हैं, वो अपनी इंतहा पसंदी का इस्लाम KP में चाहते हैं। उनके एजेंडे और मीटिंग्स, जो उनके फाइनेंसर है वो तो एक ही है ना, पाकिस्तान के दुश्मन है। और वो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे वो आस्तीन के सांप की सूरत में हो, वो हमारे दोस्त ममालिक की सूरत में हो, हमें उन सब का पता है, हमें उसका तदारुक करना है। और हमारी फ़ौज उस काम में, हमारे इंटेलिजेंस इदारे जा भी रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं, लड़ाई भी हो रही है। तो यहाँ बैठ के सिर्फ एक पार्टी के ना आने से क्या पाकिस्तान की कौमी सलामती के मामलात के ऊपर डिस्कशन ही बंद कर दें कि नहीं, चूँकि उसने 190 मिलियन पाउंड का केस बना हुआ है, उसे सज़ा हुई है, लिहाजा जब तक आप उसे छोड़ते नहीं, जो मर्जी के मुताबिक जजेस पहले फैसले कर रहे थे, अपीलें सुनते थे, फटाफट ले आओ, कर लो। अगर वो अवेलेबिलिटी नहीं है तो क्या पाकिस्तान को बंद कर दिया जाए? ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान को इंशाल्लाह चलना है और वो चलेगा। मुश्किलात आएंगी, रास्ता बनाया जाता है। अगर आज PTI की ये क़यादत, जैसे अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला गए हैं, तो क्या वो PTI के वज़ीर आला नहीं है? उन्होंने जो बात की, उनके साथ ये 14 लोगों में से जितने लोग भी बोलते, तो क्या वो इमरान खान की बात ना करते? वो आर्मी चीफ की मौजूदगी में, DGISI की मौजूदगी में, DGMO की मौजूदगी में, क्या वो अपनी पार्टी का मौक़िफ़ जो उनका माफी ज़मीर है वो बयान ना करते और वो आके बाद में प्रेस टॉक भी कर लेते? इसमें ऐसे आखिर मुज़ायका क्या है कि आप इस तरह रोकते हैं कि पाकिस्तान को बंद कर दो, पहले इमरान खान को ले आओ? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता ना। इस मुल्क को इंशाल्लाह चलना है। तो ये फैसले आज थोड़ी देर में सामने भी आएंगे, आगे भी चलेंगे। पार्लिमानी पार्टी ने, PTI के जो लोग जहन में रखते हैं, उमर अयूब कौन सी सख्त तकरीर है जो नहीं करते एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, लेकिन अगर उन लोगों ने, सब ने ये फैसला किया और उनको अब मजबूर किया गया बंद करने पर, ये उनका फैसला है पार्टी का, ये उनका हम एहतराम करते हैं। लेकिन आज वो मौका था कि कौमी यकजहती में भी शामिल होते, अपनी लीडरशिप के बारे में जो वो क्वेश्चन पार्लिमान में करते हैं, जो वो कभी बराह रास्त नाम लेके और ताने और तशनीह करते हैं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को, ISI को, वो सामने खड़े होकर बात कर लेते ना। इस जुर्रत का इजहार उनके सामने हो जाना चाहिए था। इससे भागने की जरूरत नहीं थी इस नाम पे कि जी हमारा लीडर नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। आज मौका था, जाके बात कर लेते। वहां क्यों बैठ गए थे पेशावर में जाके सारे के सारे? ठीक है, खालिद कयूम साहब, आपको लगता है कि ये मौके में, इस मौके पे PTI को होना चाहिए था? मैं समझता हूँ कि ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान जो तवील तरीन जंग लड़ रहा है, और इस जंग में पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, 80,000 से ज़ायद आज शहादतें हो चुकी हैं, और पाकिस्तान की जो मेशत की इस वक्त
ये सूरत हाल है उसको भी नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान 150 अरब डॉलर का पहुंच चुका है। तो इस मौका पर जो सूरत हाल बलूचिस्तान और KP के अंदर ख़ास तौर पर जो है वो एक नई शक्ल अख्तियार करती जा रही है। इस सूरत हाल में इस मौका पर PTI समेत तमाम छोटी बड़ी जो पार्लिमानी जमातें हैं उनको इस आवाम के अंदर, इस इजलास के अंदर होना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें जो है वो एक जो मिसाल कायम की थी मुस्लिम लीग नून के सदर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने 2014 में जब सानहा APS के बाद जो 20 नकाती नेशनल एक्शन प्लान इत्तेफाक राय से पार्लियामेंट ने तैयार किया था, उसमें तमाम PTI समेत मुल्क की तमाम छोटी बड़ी जो पार्लिमानी जमातें थी उस इजलास में मौजूद थी। और आज भी इस हवाले से नून लीग की जो कि हुकूमत है, तो मैं समझता हूँ कि इस मसाल को जो नवाज शरीफ साहब ने कायम की थी उनकी नून लीग की हुकूमत को इसमें आगे बढ़ना चाहिए था और इस हवाले से किरदार अदा करके दूसरी जो जमातें शरीक नहीं हुई इस इजलास में उनको आमादा करना चाहिए था, उसके लिए किरदार अदा करना चाहिए था। क्योंकि माजी में हमने देखा कि जब भी मुल्क को मुश्किलात का सामना हुआ, जब भी मुल्क पर ख़तरात मंडलाने शुरू हुए, ख्वाह दहशत गर्दी के ख़तरात थे, ख्वाह जंगें थी, ख्वाह अफ़गानिस्तान के अंदर अमन था, ख्वाह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एटमी धमाकों के बाद पाबंदियाँ लगाई गई, तो हमने ऐसी रवायात नहीं देखी। हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म मरहूम मोहम्मद खान जनेजो ने इसी अफ़गानिस्तान पर जो APC बुलाई थी ज़ियाउल हक दौर में, तो उस APC में उस वक्त पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तमाम तर शिकवों के बावजूद, तमाम तर उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद वो उस इजलास में APC में शरीक हुई थी। हालांकि इस इजलास की मोहम्मद खान जनेजो को बड़ी कीमत भी अदा करना पड़ी। और इसके साथ जब एटमी धमाके हुए, शहबाज साहब कीमत नहीं अदा करना तो जब एटमी धमाके हुए तो आपने देखा जब मुश्किल वक्त आया तो मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अपोजिशन एक छोटी अपोजिशन थी, 17-18 अरकान पर मुश्तमिल थी, लेकिन वो उस वक्त भी जो है तमाम तर मसाइल के बावजूद वो हुकूमत के साथ पार्लिमान के अंदर इकट्ठी हुई, एक प्लेटफार्म पर आई और खारजा अमूर कमेटी की चेयरपर्सनशिप जो है वो मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कबूल की और बैनुल अक़वामी सतह पर जाकर जो किरदार था वो अदा किया। सही। तो इसमें भी जो है अब भी मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ पार्लिमान के अंदर बल्कि पार्लिमान से बाहर जो छोटी बड़ी तमाम सियासी जमातें हैं उनको भी जो है एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो हुकूमत को बुलानी चाहिए। ठीक। और हुकूमत को चाहिए कि इत्तेफाक राय से नेशनल एक्शन प्लान 2 जो है जिसकी आजकल बात हो रही है उसकी तैयारी के लिए सबको एक प्लेटफार्म पर एक जगह इकट्ठे करके इत्तेफाक राय से जो है ये वो नेशनल एक्शन प्लान तैयार होना चाहिए, फिर उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले नेशनल एक्शन प्लान जो 20 नकाती था उसका हाल नहीं होना चाहिए। उस नेशनल एक्शन प्लान में अफवाज पाकिस्तान की जो जिम्मेदारियां थी वो अफवाज पाकिस्तान ने तो अदा की, जी। लेकिन बदकिस्मती से साबिक हुकूमतों ने और ख़ास तौर पर सूबाई हुकूमतों के जिम्मे जो मामलात थे उनमें कोई अमल दरामद नहीं हुआ। सही है जी। क्विकली नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।